दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट सी थ्योरम जो कि है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस है ए और बी, दो मैट्रिसेस है जिनका आर्डर है m क्रॉस n और n क्रॉस p दूसरे मैट्रिक्स का, यानी कि ए मैट्रिक्स का आर्डर है m क्रॉस n और बी का है n क्रॉस p, देन ए बी होल कंजुगेट होगा बराबर ए कंजुगेट बी कंजुगेट। ठीक है ना। अब यहाँ पर आर्डर्स इस तरह के क्यों लिए, क्योंकि ए बी हमें चाहिए, ए बी डिफाइन तभी होगा जब ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। ठीक है ना। सो दैट इज़ वाई वी आर टेकिंग आर्डर एज लाइक दिस। ठीक है। तो अब इसका प्रूफ है वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है। अगर हम देखेंगे इसमें कि वी हैव, हमें क्या चाहिए, ए बी होल कंजुगेट, वी हैव सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वही है क्या, हमें क्या चाहिए कि ए बी कंजुगेट क्या होता है। अगर आप देखोगे ए बी, पहले देखो ए बी होता है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, और इसमें प्रोडक्ट में किस तरह के एलिमेंट्स आते हैं, समेशन टाइप। सो हम क्या लेंगे, यानी कि पहले दो मैट्रिसेस लेंगे। अगर ए हमारे पास मैट्रिक्स है ए आई जे, यानी कि इसमें एलिमेंट्स ए आई जे जिसका आर्डर हमने क्या लिया है m क्रॉस n। ठीक है ना, ऊपर। अब b मान के चलते हैं, ये है बी आई जे। ठीक है, बी जे के और जिसका आर्डर क्या है n क्रॉस p, क्योंकि k रन करेगा p तक। ठीक है ना। सो लेकिन अब हमें कंजुगेट है इनके प्रोडक्ट का, तो हम यहाँ पर लगा देंगे ऊपर में कंजुगेट। ठीक है। अब देखो, अब दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है, हमें पता है मैट्रिसेस दो का जब प्रोडक्ट हम लेते हैं तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं समेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड सेकंड मैट्रिक्स, मीन्स समेशन आ जाएगा। क्या, समेशन ए आई जे, यानी कि पहले मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट होगा और फिर क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है ना, वो समेशन रिप्रेजेंट करेगा ए आई जे बी जे के। अब जे अगर हम देखेंगे वो रन करेगा कहाँ से लेके 1 तक, 1 से लेके n तक। ठीक है ना, 1 से, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ रोज के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे इस मैट्रिक्स में, n, और इसमें कितने नंबर ऑफ रोज होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा n, और डेट इज़ वाई जे यहाँ पर रो रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर जे कॉलम करता है, और ज़्यादा जाता है कहाँ तक, रो नंबर और कॉलम नंबर इन पर्टिकुलर टू मैट्रिसेस में n तक जाता है। डेट इज़ वाई हियर जे रन फ्रॉम 1 to n। अब चूँकि अगर आप देखेंगे ये भी एक मैट्रिक्स बन गई, प्रोडक्ट मैट्रिक्स, जिसमें एलिमेंट्स इस टाइप के होंगे। ठीक है, समेशन लाइक एलिमेंट्स होंगे, और इसका आर्डर अगर हम देखें वो होगा m क्रॉस p। ठीक है ना, क्योंकि पहले के नंबर ऑफ रोज दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, इसके लिए हम ज़्यादा यहाँ पर इसलिए इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो ना दे। आप ये समझो सिर्फ। ठीक है ना। अब क्या आ जाएगा, कंजुगेट होल, क्योंकि हम वही लेके चल रहे हैं अब वो। ठीक है। अब कंजुगेट अगर इस मैट्रिक्स का है तो एलिमेंट्स को भी आ जाएगा। ठीक है ना, कंजुगेट का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट्स का कंजुगेट ले लो, तो हो जाएगा समेशन ए आई जे बी जे के इन सारे एलिमेंट्स का कंजुगेट, यानी कि जो भी एलिमेंट्स हैं इनका कंजुगेट। ठीक है, ये तो है ही m क्रॉस p मैट्रिक्स। अब अगर आप देखोगे सम को है, यानी कि सम, हमारे पास बहुत सारे समझ का क्या है ये समेशन, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन बाहर ए आई जे बी जे के, है ना, बी जे के इनका कंजुगेट। ठीक है, लिख सकते हैं ना। सो अगर आप देखोगे यानी कि समेशन को ये कुछ नहीं करेगा, बल्कि इन अंदर में जो एलिमेंट्स है, इसी समेशन एक्चुअल में एडिशन रिप्रेजेंट मीन्स इन एलिमेंट्स प्रोडक्ट एलिमेंट सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिसेस
मीन्स हर एक प्रोडक्ट का क्या होगा, यही इसका मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे उन तमाम प्रोडक्ट्स का कंजुगेट होगा। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, अगर आप देखोगे अब क्या आ जाएगा ये, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन, दो नंबर्स हैं लेकिन ये नंबर्स क्या हो सकते हैं, फील्ड के, यानी फील्ड के नंबर्स हो सकते हैं, यानी कि फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से उठा लिए होंगे या तो रियल नंबर्स होंगे। तो इनमें हमेशा क्या होता है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है और Z1 Z2 का होल कंजुगेट हमें पता है वो होता है Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट, है ना। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, AIJ कंजुगेट BJK कंजुगेट बन जाएगा ना, अलग अलग में। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू, ऐसे आप देखो, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो हमने लिखा इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखोगे इसको हम लिख सकते हैं समेशन, जो यहाँ पर हमने समेशन लिखा इसको मैं यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं कि AIJ कंजुगेट मैट्रिक्स M क्रॉस N, और अब देखो सॉरी थोड़ी सी ब्रैकेट्स बड़ी बन गई, फिर भी आप एडजस्ट करो, इससे कोई मीनिंग चेंज नहीं हो जाएंगी, थोड़ी सी लंबे बन गए, ठीक है ना। सो BJK कंजुगेट ऑफ ऑर्डर N क्रॉस P। सो ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, यानी कि ये जो यहाँ पर है ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देखो यानी कि हमने अलग अलग मैट्रिसेस में लिखा है जिनके एलिमेंट्स क्या है, कंजुगेट्स, यानी कि ये एक ऐसे मैट्रिक्स है जिसके क्या है, जिसके एलिमेंट्स क्या है, कंजुगेट्स है। यानी ये भी एक मैट्रिक्स है जिसमें जो क्या है, हर एक एलिमेंट रिप्लेस किया गया है, मान के चलो आप क्या, कंजुगेट से। सो जब इनका प्रोडक्ट लेंगे वो क्या आएगा, सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स, वो क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ AIJ कंजुगेट BJK कंजुगेट, क्योंकि कंजुगेट लिए गए हैं तो वो फिर से यही बनेगा। सो अब इसको जो है ना, इसको हमने फॉर्म चेंज की बस ऑनली, ठीक है। सो अब अगर आप देखोगे ये जो ये है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि AIJ ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N होल कंजुगेट, लिख सकते हो ना, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा ये इस पे आ गया, इस तरह लिख सकते हो कंजुगेट, इस तरह से, ठीक है। सॉरी ये मान के चला, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। और यहाँ पर जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हो BJK, अब कंजुगेट एलिमेंट का था, मीनस हर एक एलिमेंट का था, इसका मतलब ये है कि ऊपर सारे मैट्रिक्स को कंजुगेट लगा दो तब भी वही आ जाएगा कि हर एक एलिमेंट का रख रहे हैं। अगर हम इसको ऊपर रख रहे हैं मैट्रिक्स के ऊपर, इसका मतलब यही है कि हर एक एलिमेंट का, मैट्रिक्स के हर में एक एलिमेंट का कंजुगेट लिया जा रहा है, यही इन दोनों का मीनिंग है, ठीक है। सो इससे हमारे पास रिज़ल्ट मिलेगा, तो दैट इज़ वाई वी आर सिंपलीफाइंग इट ऑनवर्ड्स, कभी ऊपर ये बार ऊपर ले रहे हैं कभी नीचे, इससे हमारे पास क्या रिज़ल्ट, हम यानी कि उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका प्रूफ ऐसे ही है, कुछ कोई इतना मुश्किल नहीं है जो आपको नहीं आएगा, थोड़ा सा ध्यान लगा के और कंसेप्ट को अच्छे से समझ के आप इसको प्रूफ आसानी से कर सकते हो, और बहुत ही आसान है समझना भी, ठीक है ना। सो इसका ऑर्डर क्या है, N क्रॉस P, क्योंकि ऑलरेडी है, लेकिन अगर आप देखोगे ये AIJ आप ऑर्डर M क्रॉस N, ये तो M मैट्रिक्स ही, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक कंजुगेट प्रोडक्ट में आई क्या, ये जो मैट्रिक्स ये B थी तो प्रोडक्ट में आई B मैट्रिक्स, लेकिन उसको कंजुगेट के साथ। तो ये अगर हम देखें, ये हम लेफ़्ट साइड लेके चले थे, ए बी होल कंजुगेट, वो हमें निकला ए कंजुगेट, देयरफॉर वी कैन से दैट AB होल कंजुगेट
इक्वल्स टू ए कंजुगेट बी कंजुगेट, हैंस प्रूव्ड। सो हमारा जो रिज़ल्ट है वो प्रूव हो चुका है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ चुका होगा। फिर भी कहीं पर भी अगर डाउट लगे आपको, आप वहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। सर यहाँ पर अच्छे से समझ नहीं आया, यहाँ पर थोड़ा सी प्रॉब्लम हुई, तो कोई बात नहीं, आई विल देन डू डैट, आई विल रिमूव डैट टाइप ऑफ डाउट या जो भी आपको आए नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले लेक्चर्स में मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करता रहूँगा हमेशा। ठीक है, ओके।